अच्छा जी, बहुत से लोग अभी तक इस चीज़ में स्टक हैं कि हम किस तरह अपना इट्से पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इट्से अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट सीखने वाले हैं, फ्रॉम फर्स्ट टू फ्रॉम एंड। हम अपना इट्से पे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इस वीडियो में गो थ्रू करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट मिस आउट करके आपका इट्से का अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। सो सस्पेंशन से अगर बचना चाहते हैं तो आपको अपना जो वीडियो है वो लास्ट तक जरूर देखना होगी। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम चलते हैं। अच्छा, अगर अभी तक इससे पहले आपने अगर इट्से का अकाउंट ट्राई नहीं किया हुआ, आप बिल्कुल अभी न्यू बिगनर पर्सन है, देन अपना सेम लैपटॉप और सेम वाईफाई यूज कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इट्से पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, देन आप सेम लैपटॉप सेम वाईफाई यूज नहीं कर सकते हैं, आपको वो चेंज करना होगा और न्यू आईपी से और न्यू डिटेल से इट्से अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आप उसी आईपी से या आप उसी नेटवर्क से अकाउंट दोबारा किसी न्यू डिटेल पे भी क्रिएट करेंगे तो इट्से विदाउट एनी रीजन विदाउट एनी टाइम वो आपका अकाउंट डायरेक्टली सस्पेंड कर देगा। सो सस्पेंशन से बचने का वाहिद हल यही है कि आप अपनी डिटेल्स और अपना लैपटॉप अपना वाईफाई हर चीज़ को चेंज आउट कर ले पहले। अगर आप बिगनर हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल उसी अपने लैपटॉप पे उसी अपने नेटवर्क पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक न्यू जीमेल क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। मैं आपको जो चीज़ें हैं वो बता दूं। आपके पास एक अपनी न्यू जीमेल होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास अपना ओरिजिनल जो है CNIC वो होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो आपका CNIC की डिटेल पे बैंक अकाउंट बना हुआ है वो भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसके अंदर आपका एड्रेस, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट जो भी चीज़ें हैं वो सेम होनी चाहिए आपकी CNIC के अकॉर्डिंग। देन आप इट्से पे अकाउंट क्रिएशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन हो साथ साथ वो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दे दूंगा। अच्छा, अगर वो चीज़ें अब आपके पास आ गई हैं, आपने एक न्यू जीमेल क्रिएट कर लिया, तो आपने क्या करना है, आपने itse.com पे आ जाना है। ये एक सिंपल इट्से की वेबसाइट का जो मेन डोमेन है वो है itse.com। itse.com आपने उस ब्राउज़र पे आके सर्च करनी है सिर्फ, जहाँ पे आप अपना न्यू ईमेल के साथ अकाउंट साइन अप करने जा रहे हैं। अकाउंट साइन अप करने से पहले आपके पास पियोनियर का अकाउंट होना लाजमी है। आप उसी ईमेल पे अकाउंट क्रिएट करें जिस ईमेल पे आप इट्से का अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसी ईमेल पे आप पियोनियर अकाउंट भी क्रिएट करें। अगर आपका पहले से ही इट्से के साथ इट्से की जो ईमेल है उस पर अकाउंट नहीं बना हुआ, पहले से आपका पियोनियर बना हुआ है, ओल्ड बना हुआ है, देन भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको भी इस ईमेल पे न्यू टैब में लॉग इन करना जरूरी है। उसको लॉगिन करने के बाद आपने देन ही इट्से पे अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। अगर आपके पियोनियर अकाउंट में कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस मांग रहे हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांग रहे हैं, पहले आप पहले आपने उस चीज को क्लियर जरूर कर लेना है। देन आपने अपना पियोनियर अकाउंट यहाँ पे लॉग इन करना है, ठीक है, और साथ itse.com ओपन कर लेना है। itse.com ओपन करने के बाद सिंपल क्या करना है, आपने आपने सबसे पहले बायर अकाउंट क्रिएट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, तो मैं गूगल जो मैंने जीमेल बनाई है उसी के साथ मैं अपना बायर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर दिया और कंटिन्यू कर देता हूं, तो मेरा यहाँ पे सिंपल गूगल के साथ जो इट्से का बायर अकाउंट होगा वो क्रिएट हो चुका होगा। इतना सा काम है। अच्छा, अभी ये बायर अकाउंट क्रिएट हुआ है, सेलर नहीं हुआ, ठीक है। बायर में और सेलर में आपने फर्क समझना है। बायर वो अकाउंट है जहां से आप कोई चीज डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, सेलर वो अकाउंट है जहां से आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। सो ये देखें, तो ये बायर अकाउंट है, आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लोगों के प्रोडक्ट्स लिस्ट है, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, सेल नहीं अभी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने सबसे पहले तो जो सिक्योर मेथड होता है, अगर आप न्यू इट्से अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आके कम से कम एक दिन इसको यहाँ पे छोड़ देना है और यहाँ पे कुछ कीवर्ड सर्च करते लग जाना है। लाइक आपने आपने जो डिजाइन सेल करने हैं या आपके डिजिटल प्रोडक्ट है या फिजिकल, उनके रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करनी है। मतलब अपना प्रोडक्ट रिसर्च करने लग जाना, आपने 10 15 20 30 लिस्टिंग देख लेनी है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि उसकी कुकीज बन जाए, कुकीज बन जाएगी मतलब हिस्ट्री बन जाएगी और इससे थोड़ा मेच्योर हो जाएगा आपका बायर अकाउंट। अच्छा, एक दिन गुजर गया, बेस्ट टाइम यही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एक दिन बाद ही बनाएं, आप सेम डे भी बना सकते हैं। ठीक है, इट्स की ऐसी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है कि आप एक दिन रुक के बनाएं, आप सेम टाइम पे जैसे बायर बनाएं आप बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप एक दिन वेट कर लें और नेक्स्ट डे आप अपना सेलर अकाउंट बनाएं जब आपकी थोड़ी बहुत कुकीज बन चुकी हो। यहाँ पे मैंने अपनी बायर प्रोफाइल को ओपन किया और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ सेल ऑन इट से। ये मैं आपके लिए फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ, प्रोसेस जो है वो बड़े आराम से आपने हर चीज देख के करना होता है। अपना अपना पियोनियर अकाउंट लॉग इन कर लेना है न्यू टैब में। मैं आपको पियोनियर अकाउंट अटैच करना बताऊंगा जरूर, ठीक है, बताऊंगा जरूर, एंड तक सारा प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन मैं आपको अपना पियोनियर अकाउंट नहीं दिखा सकता, मैं डिटेल शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, वो अगर मैं करूंगा भी तो आपको यूट्यूब वीडियो नहीं वो शो करवाएगा। ठीक है, सो मैं वो यहाँ पे आपको शो नहीं करवा सकता डिटेल किसी की। यहाँ पे मैं लेट्स डू दिस पे क्लिक करता हूँ। मैं कहाँ पे आया, मैं सेलुलेट्स पे क्लिक किया, अब मैंने लेट्स डू दिस पे क्लिक किया है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास अभी जो ऑप्शन आया है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे न्यू टैब में इससे शॉप क्रिएट करने से पहले पियोनियर अकाउंट लॉगिन जरूर कर लेना सेम डिटेल्स पे। जिस डिटेल्स पे आप अपना इट्से का अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं उस डिटेल्स पे आपने अपना पियोनियर का अकाउंट लॉगिन कर लेना है। पियोनियर को लोग बहुत हल्का लेते हैं, जिस वजह से कल को उनके अकाउंट्स बल्कि आईपी सस्पेंड हो जाती है और वो फिर कहीं गिरने आते हैं। पेमेंट मेथड जो वेरिफिकेशन है वो सारी इट्से ने आपके पियोनियर से करनी होती है। ठीक है, आई एम क्यूरियस अबाउट सेलिंग टू इससे बट आई डोंट नो व्हाट आई डिड लाइक टू सेल। आई हैव आइटम्स दैट आई डिजाइन और लाइक आई वांट टू सेल देम फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मेरे ख्याल में थोड़ा बेटर रहेगा, मैं इसको ही नेक्स्ट कंटिन्यू कर दें। एक रैंडम सा सर्वे है, ये एक बिल्कुल रैंडम सा सर्वे है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्वे ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आके मैं स्टार्ट जो शॉप पे क्लिक कर देता हूँ, अब मेरा शॉप क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट योर शॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मेरा इट्से शॉप अकाउंट क्रिएशन करने का प्रोसेस कंप्लीट स्टार्ट हो गया। अब इसको आपने बहुत ध्यान से और इत्मीनान से और सुकून से देखना है टिल लास्ट तक, एक एक स्टेप देखना है, मिस कोई नहीं करना। कल को आपकी इट्से शॉप सस्पेंड हो सकती है, और फिर सिर्फ इट्से शॉप सस्पेंड नहीं होती, आपकी आईपी, आपका इंटरनेट, आपका लैपटॉप, हर चीज सस्पेंड हो जाता है और वो फिर आपका अगेन अकाउंट क्रिएट नहीं हो सकता है। अच्छा जी, शॉप लैंग्वेज जो है वो हमने यहाँ पे इंग्लिश चूज कर ली है। अब हमने अकाउंट क्रिएट करना है पाकिस्तानी डिटेल्स पे, सो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सर्च आउट कर लूंगा। ये पाकिस्तान आ गया। उसके बाद शॉप करेंसी मेरी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर ही ठीक है, एंड मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी शॉप का नेम रखना है, आपने अपनी शॉप का नेम हमेशा यूनिक रखना है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट की तरह का अपनी शॉप का नेम चूज करें, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप फिजिकल प्रोडक्ट की तरह का अपनी शॉप का नेम चूज करें। शॉप नेम बहुत मैटर करता है। आप एक शॉप पे अगर डिजिटल और फिजिकल दोनों भी सेल करना चाह रहे हैं तो आप कोई ऐसा मिडल नेम चूज करें जो आपका दोनों चीजों को शो करवा रहा हो। लाइक आप पीओडी करना चाह रहे हैं, प्रिंट और डिमांड की प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, जिसमें आप साथ डिजिटल डिजाइन भी सेल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपका शॉप का नेम ऐसा क्रिएट होना चाहिए जो कि दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे शॉप का नेम मैं एक सिंपल रख देता हूँ, काइन आर्ट। ये मेरे ख्याल में ऑलरेडी टेकन है। डिजाइन्स, ये मेरे ख्याल में अवेलेबल है, काइन आर्ट डिजाइन, ये मेरे ख्याल में अवेलेबल है काइन आर्ट डिजाइन्स। मैंने यहाँ पे वो नेम सेट कर दिया, अपनी शॉप का नेम मैंने रख लिया। मैंने कंटिन्यू आगे किया तो ये कह रहा है कि आपने किस तरह पेमेंट रिसीव करनी है। अब असल प्रोसेस आया है आपका, जो कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में लोगों को तंग करता है अकाउंट क्रिएशन के टाइम। हम पेमेंट कैसे इंटरनेशनली कलेक्ट करेंगे, हम डॉलर कैसे रिसीव करेंगे, हम कैसे इट्से से अपना पे आउट रिसीव करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपने पहले अपना पियोनियर अकाउंट अगर आपका क्रिएट नहीं है वो क्रिएट कर लेना है, या आपका कोई ओल्ड पियोनियर अकाउंट है तो आपने उसको भी इन डिटेल इसी ब्राउजर के अंदर लॉग इन कर लेना। अच्छा, लॉग इन करने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है ना
वो यूनाइटेड स्टेट्स रखने की कोशिश करते हैं। ऐसी आपने कोई हरकत नहीं करनी। अगर करेंगे तो उसकी फिर आपको जिम्मेदारी खुद भुगतनी पड़ेगी। मेरा कंट्री पाकिस्तान है। अगर आपके पास कोई डिटेल्स हैं वाइज की, बिजनेस वाइज की, या आपके पास कोई और बैंक अकाउंट है, फिर आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करके उसको चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप पियोनियर आराम से यहाँ पे आके पाकिस्तान कंट्री ऑफ रेजिडेंस चूज करें। आपको यहाँ पे पियोनियर अटैच करने का ऑप्शन मिल जाता है, कनेक्ट योर पियोनियर अकाउंट। अच्छा, अगर यहाँ पे आपका पियोनियर अकाउंट लॉग इन होगा, आप सिंपल यहाँ पे कनेक्ट ऑन पियोनियर अकाउंट करेंगे तो आपका विद इन 1 to 2 मिनट आपका पियोनियर अकाउंट ऑडिट से ऑटोमेटिकली आप इसमें कनेक्ट हो जाएंगे और फिर आपको विद इन 7 डेज के अंदर पियोनियर के अंदर पे आउट आ जाया करेगा। इतना सा काम होता है, इतना सा काम है जो कि मेन होता है। लोग इस पे आके बहुत गलती कर देते हैं, अपनी डिटेल्स गलत लगाते हैं, अपना नेम, अपना CNIC, अपना बैंक अकाउंट, पियोनियर की वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बार बार मेंशन किया, हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक स्टेप आराम से देख के करना है आपने। कनेक्ट योर पियोनियर अकाउंट पे जब आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपका जो पियोनियर होता है यहाँ पे लॉगिन वो अटैच हो जाता है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके शेयर योर बिलिंग इन्फो में गएगा। अब यहाँ पे भी आपने वही कार्ड अटैच करना है जो कि आपकी अपनी डिटेल्स पे रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट हो, किसी और का कार्ड नहीं लगाना है, वही कार्ड लगाना है। अगर नहीं बना हुआ सादा पे यूज कर लें, उसको बना के नया पे यूज कर लें, उसको बना के उनका कार्ड यूज कर लें, लेकिन यूज कार्ड वही करना है जो कि आपकी अपनी डिटेल्स में हो। अच्छा, इसकी फीस जो है वो $19 वन टाइम होती है, वो आपने पे करनी होती है इट्से को। ठीक है, वो ऑफिशियल फी है और वो नॉन रिफंडेबल होती है। उसके बाद जो मर्जी हो जाए वो आपको फी रिटर्न नहीं मिलती है। उसके बाद जो इसकी लिस्निंग फी होती है पर लिस्निंग 0.20 सेंट होती है। ठीक है, जो इसकी अपनी लिस्निंग फी है पर लिस्निंग आपको चार्ज करता है और वो भी तब करता है जब आप एक लिस्टिंग लगा ले, 1 मंथ बाद उसने आपको पर लिस्टिंग का चार्ज करना होता है। मोस्टली तब तक ऑर्डर्स आ जाते हैं और वो आपको ऑर्डर्स के अंदर से ही फी को कट कर लेता है एक लिस्टिंग की। आप उस लिस्टिंग फी को ऑटोमेटिकली और मैनुअली दोनों तरीके से पे कर सकते हैं आसानी से। उसको पे करने के बाद सिंपल आपने अपना ऑथेंटिकेशन या आपने अपना कोई भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका आपका उसको ऑन करना है एंड सिंपल आपने कंटिन्यू कर देना और आपकी इट्स शॉप रेडी होगी। आप वहां पे जाके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करें। प्रोडक्ट कैसे आपने क्रिएट करना है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई। ये स्टोरी वहां से शुरू हुई कि सर हम इट्स अकाउंट कैसे क्रिएट करें, तो मैंने उस पर भी आज वीडियो बना दी है। फिर भी आपको कोई मसला है, कोई इशू है, कोई आपका न्यू आपको इशू आ रहा है, कोई आपको इट्से पे न्यू वीडियो चाहिए या आपका कोई और टॉपिक है, तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बता देना। मैं उस पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जरूर बना दूंगा। आप अपना इट्से का अकाउंट आज से क्रिएट करें। जो आपको इशू आता है मुझसे डिस्कस करें, मुझसे व्हाट्सएप पे आकर डिस्कस करें। व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ पे आके डिस्कस करें। जो भी इशू है हम इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व जरूर कर लेंगे एंड अपना इट्से का अकाउंट स्टार्ट करें, उस पर प्रोडक्ट बनाएं और सेल करें। प्रोडक्ट भी मैंने ऐसे मेथड बताया था, प्रोडक्ट बनाने का भी मैंने ऐसे मेथड बताया था, यहाँ मैं ऊपर वीडियो लिंक कर दूंगा। आपने सिंपल ए के थ्रू अपना प्रोडक्ट क्रिएट करना है। आपको खुद कुछ भी नहीं आता तो कोई फिक्र नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल एआई का दौर है, एआई से अपना प्रोडक्ट क्रिएट करें, इट्स सेल करें और डॉलर्स में अर्निंग करें। ठीक है, ये बहुत ही ईजी सा आसान सा मेथड है, कोई इसमें टफ जॉब या मुश्किल काम नहीं है। ना आपको आउटडोर डिटेल्स चाहिए होती हैं यूएस यूके क्लाइंट्स की, पर्सनस की, कोई रिलेटिव्स की, वो बड़े नखरे करते हैं तो उनकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप इट्से पे अकाउंट अपना क्रिएट करें, वो भी सिंपल अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स पे लोकल एंड सेल करें। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।